तो इससे क्या लाभ है? फल मिल गया, फल का भक्षण करो। एक बहुत बड़े शास्त्रार्थ करने वाले एक पंडित थे जो आगे चलकर कबीरदास जी महाराज के शिष्य हुए, जिनका नाम था पद्मनाभ। इतना इनको ज्ञान था, ऐसे वेदज्ञ थे कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में जो अच्छे उद्भट विद्वान हुआ करते थे, बहुत अच्छे विद्वान जो होते थे, वो जाकर जगह जगह दूसरे विद्वानों से शास्त्रार्थ किया करते थे। और शास्त्रार्थ में जो जीतता था, सभी विद्वानों को जो हरा देता था, वो दिग्विजयी विद्वान कहा जाता था। तो दिग्विजयी पंडित थे पद्मनाभ जी। एक बार पद्मनाभ जी महाराज बनारस पहुंचे, काशी में। तो इनका हल्ला बहुत था, सब संसार में चारों ओर बड़ा इनका नाम था। तो जब बनारस वाराणसी में जब ये पहुंचे, तो वहां पद्मनाभ जी जब पहुंचे तो काशी के जितने पंडित थे वो सब घबरा गए कि भाई ये तो पद्मनाभ तो बड़ा विद्वान है, इससे कौन शास्त्रार्थ करेगा, ये तो बहुत विद्वान है। तो जितने पंडित थे अब बोले अगर शास्त्रार्थ न करें तो वैसे नाक कटेगी काशी की, और करें तो ये हरा देगा। तो सबके सब विश्वनाथ भगवान की शरण में गए और जाकर उनसे प्रार्थना की, प्रभु अब कैसे विजय मिले, तो सारी काशी की इज्जत की बात है। तो उन्होंने कहा भाई विश्वनाथ भगवान ने कि तुम लोग कबीरदास जी महाराज से इनका शास्त्रार्थ करा दो। पंडित तो बोले ये प्रभु क्या कह रहे हैं, कबीरदास तो अनपढ़ हैं, वो तो पढ़े लिखे ही नहीं है, वो क्या शास्त्रार्थ करेंगे। पर अब भगवान की आज्ञा है इसलिए टाल नहीं सकते। तो जितने पंडित थे सब विद्वत समाज गया कबीरदास जी के पास और वहां जाकर चरणों में गिरे, कबीरदास जी प्रभु ने आज्ञा की है, ये पद्मनाभ पंडित आए हैं, इनसे आपको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। शास्त्रार्थ में पंडित लोग आमने सामने बैठते हैं, एक प्रश्न करता है तो दूसरा उत्तर देगा, फिर वो प्रश्न करेगा तो दूसरा पक्ष उत्तर देगा, इस तरह से आपस में होड़ होती है शास्त्रार्थ की। तो कबीरदास जी महाराज ने जब सुना कि भाई विश्वनाथ भगवान ने आज्ञा की है, तो इच्छा तो नहीं थी शास्त्रार्थ करने की, पर जब प्रभु की आज्ञा है तो सब करना है, गए शास्त्रार्थ करने के लिए। अब जब वहां पहुंचे तो वो पद्मनाभ पंडित जो थे वो बोले कबीरदास जी हम तो बाद में पूछेंगे, पहले आप ही हमसे कोई प्रश्न कर लो। पद्मनाभ को बड़ा गुमान था अपने ज्ञान का, बोले आप ही कोई प्रश्न कर लें। तो वहां कबीरदास जी ने एक प्रश्न किया, पढ़ी समझे कि समझ पढ़े, अहो कहो द्विज राय। अच्छा पंडित जी एक बात बताएं, आप पढ़कर समझे हैं या समझकर पढ़े हैं? तो सुन कबीर की बातें पंडित गयो हिराए। कबीरदास जी का प्रश्न सुन के ही और उसका तो माथा घूमने लगा कि अगर पढ़कर, अगर हम ये कहें कि भाई पढ़ के समझे तो क्या समझ के नहीं पढ़े, और अगर ये कह दें कि समझ के पढ़े तो क्या पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया। तो बड़ा विचित्र प्रश्न था। तो शास्त्रार्थ में अवसर भी दिया जाता था, मान लो प्रश्न का उत्तर नहीं बन रहा है तो आप 1 दिन का समय, 2 दिन का समय, जब भी ला सके उत्तर लाना है। तो पद्मनाभ पंडित ने कहा महाराज आप मुझे 1 दिन का समय दें इस प्रश्न के उत्तर के लिए। कबीरदास जी ने कहा नहीं 1 दिन नहीं, तुम जब चाहो 1 साल 2 साल जब भी ले आओ, उत्तर ले आओ। तो अब पद्मनाभ पंडित जो था वो गंगा जी के किनारे संध्या के समय एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर सोच रहा है इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है। उत्तर नहीं बना तो, क्योंकि ऐसा प्रश्न तो मैंने किसी शास्त्र में भी नहीं देखा इसका उत्तर, तो और नहीं उत्तर बना तो बहुत बड़ी इज्जत आज समाप्त हो जाएगी। तो क्या इसका उत्तर हो सकता है? तब तक जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे हुए थे उस वृक्ष के ऊपर 60,000 प्रेत रहते थे। तो वो 60,000 प्रेत जो थे वो आपस में लड़ रहे थे। लड़ क्यों रहे थे? बोले जो बड़ा ऊंचा सा जो वृक्ष था उस वृक्ष की एक डाल, एक शाखा खाली थी, बाकी सारा पेड़ भरा हुआ था, सबका अपना अपना, सबकी सीट रिजर्व थी, पर एक जो थी डाली वो खाली थी।
तो एक नया प्रेत आया, वो आके लड़ने लगा कि हम तो यहीं बैठेंगे, यहीं रहेंगे। तो बाकी जो प्रेत थे वो उसको मना कर रहे थे, बोले नहीं ये तो पहले से ही आरक्षित है। बोले आरक्षित किसके नाम पर है? बोले यहाँ तो पद्मनाभ मर के आएगा, प्रेत बनेगा। तो और पद्मनाभ नीचे बैठकर सुन रहे थे। अब तो एकदम सुनते ही उनके तो होश उड़ गए। बोले जीवन भर वेद पढ़े, जीवन भर शास्त्रार्थ किया, इसका फल क्या यही निकलेगा, मर के प्रेत बनेंगे? अब तो एकदम घबरा गए, सब वेद ज्ञान सब भूल भाल गया। तो पूछा उन्होंने कि भाई हम प्रेत क्यों बनेंगे? उनमें से एक प्रेत बोला कि प्रेत इसलिए बनोगे, तुम्हें मनुष्य शरीर मिला और उसके बाद भी तुम्हारा सारा जीवन ठाकुर जी के भक्ति से विहीन गया, ना तुमने कोई कथा सुनी, कीर्तन किया, सारा जीवन एक दूसरे से बस शास्त्रार्थ करते रहे, इसको हराया, उस विद्वान को हराया, किसी को पराजित किया, और इतना तुम्हें अभिमान हो गया है जीत जीत कर कि अब तुम्हें प्रेत ही बनना पड़ेगा। बोले जीवन भर पढ़ने के बाद प्रेत ही बनेंगे? बोले बिल्कुल, ये सीट तुम्हारे लिए यहाँ सुरक्षित है, तुम यहीं मर के आने वाले हो। तो एकदम घबरा गया पद्मनाभ पंडित। तो बोले कोई कल्याण का मार्ग बता सकते हो? बोले एक ही मार्ग है, कबीरदास जी की शरण में चले जाओ। तो बोले कबीरदास जी की शरण में चले जाएं? बोले हाँ, वो बड़े सच्चे सिद्ध महापुरुष हैं, उनकी शरण में जाने से ही तुम्हारा उद्धार हो सकता है। तो अब तो सब शास्त्रार्थ, सब हेगड़ी जो थी गायब हो गई, सब भूल भाल गए शास्त्र का ज्ञान। दौड़ कर गए कबीरदास जी की झोपड़ी में, वहाँ जाकर उन्हें प्रणाम किया और प्रार्थना की, रक्ष माम, मेरी रक्षा करें। कबीरदास जी ने क्या हुआ पद्मनाभ, उत्तर ले आए अपने प्रश्न का? बोले उत्तर नहीं महाराज, और भी बहुत कुछ ले आए। बोले क्या हुआ? बोले भगवान जीवन भक्ति से विहीन गया, तो मरने के बाद मुझे प्रेत बनने का, मुझे ऐसा सुनने में आया है कि मरने के बाद मैं प्रेत बनूंगा। सारा वृत्तांत सब घटना सुना दी। तो आप कृपा करें, मुझे ज्ञान दें, मेरा कल्याण जिसमें हो सके ऐसा कोई मार्ग बताएं। बोले ये मार्ग तब बताएंगे, पहले तुम अपने सब ज्ञान जो है ये सब गंगा में बहा आओ। तो ज्ञान गंगा में बहाने से मतलब तुम्हें ज्ञान का जो अभिमान हो गया है, इस अभिमान को छोड़कर आओ, तब तुम्हें कल्याणकारी उपदेश लगेगा। तो सब अभिमान, अब शास्त्रार्थ कभी नहीं करेंगे, और जितने सबको हराया है, पराजित किया है, उसके लिए भी क्षमा याचना की। बोले महाराज अब आप मुझे कोई उपदेश दें। बोले ठाकुर जी का नाम रटो, बस यही परम उपदेश है। भगवान नाम लो जितना अधिक से अधिक हो सके। तो वहाँ लिखा है भक्तमाल जी में, कबीर कृपाते श्री पद्मनाभ परम तत्व पर जो लयो। नाभाजी महाराज ने गाया है, भक्तमाल ग्रंथ श्री नाभाजी ने बनाया है। तो वहां उन्होंने लिखा है, कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर जो लयो। कबीरदास जी की कृपा से पद्मनाभ को इतना सब कुछ पढ़ने लिखने के, इतना ज्ञान होने के बाद भी परम तत्व का ज्ञान तो कबीरदास जी की कृपा से ही उसको हुआ। वो परम तत्व क्या है? बोले भगवान और उनका नाम। यही है परम तत्व जो जीव का कल्याण कर सकता है। और उसके बाद तो कबीरदास जी की कृपा से नाम के प्रति उनकी ऐसी निष्ठा हुई है कि दिन रात नाम संकीर्तन करने लगे। सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, शास्त्रार्थ करना, वेद आदि का अध्ययन अध्यापन सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, और वहीं कबीरदास जी के आश्रम में रहने लगे और वहीं उनकी सेवा करने लगे। आगे तो इनका चरित्र जो है बहुत विस्तृत है। एक कोढ़ी को इन्होंने भगवान नाम के द्वारा कोढ़ से मुक्त कराया, उसकी काया निर्मल कर दी भगवान नाम के प्रभाव से। बहुत लंबा चरित्र है, लेकिन कहने का आशय कि वेद आदि का अध्ययन वही बात है कि नाम लिया चिन्ह सब लिया, सकल शास्त्र का भेद, और नाम नहीं तो नरके गया, पढ़ पढ़े चारों वेद, नाम बिना नरके गया। बोले सब पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। अरे जब सार वस्तु संतों ने प्रदान कर दी तो इधर उधर भूसा कूटने की, माथा कूटने की क्या आवश्यकता है? सार वस्तु को ग्रहण कर लो। और सार वस्तु में इतनी सहजता और सरलता है कि यह सार वस्तु भगवान नाम हम लोग चलते फिरते ले सकते हैं।
सभी कार्य करते हुए ले सकते हैं। किसी प्रकार का न देश का, न काल का, न परिस्थिति का, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, कभी कोई प्रतिबंध नहीं है। और यहाँ तक कि ये भी प्रतिबंध नहीं है कि राधा नाम लें, कि कृष्ण नाम लें, कि राम नाम लें, कि श्याम नाम लें, कोई प्रतिबंध नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा है भागवत जी में, यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृणन्ति। चाहे ठाकुर जी का लीला संबंधी नाम लो, चाहे गुण संबंधी नाम लो, किसी भी प्रकार का नाम, चाहे गुण संबंधी हो, चाहे अवतार संबंधी हो, चाहे लीला संबंधी हो, और जाही रूप माज मन लागे ताको ही भजो। और ठाकुर जी के जिस रूप में मन लगे, जो इष्ट हो अपना, जो आराध्य हो, उसका चलते फिरते नाम लिया जाए, उसकी याद की जाए, स्मरण किया जाए, तो इसी से जीव का कल्याण होता है। यही कल्याण का मार्ग बताया है भगवान नाम। तो इसलिए ठाकुर जी का नाम हम लोगों के जीवन में आ जाए, क्रियात्मक रूप से आ जाए। क्रियात्मक रूप से यानी चलते फिरते सब क्रिया करते हुए हम लोगों के जीवन में भगवान नाम आ जाए। नाम आ गया तो समझ लो सबका सार आ गया, सब कुछ हो गया। तीर्थ स्नान हो गए, जब तक वही बात। और सूरदास जी ने भी एक पद में कहा है, जो सुख होत गोपाल ही गाए, सो सुख होत न जप तप कीने, कोटिक तीर्थ नाये। ठाकुर जी के नाम में जो सुख है, वो जप तप तीर्थ स्नान और कोटिक तीर्थ नाय। करोड़ों बार तीर्थ चले जाओगे तो भी सुख नहीं मिलेगा। अरे तीर्थ आदि में जाने में तो श्रम ही होता है। वहाँ होटल बुक करो, कमरा बुक करो, आना जाना, टिकट है, ये है वो है। इसलिए बोले तीर्थ कबहू ना जा। मलुकदास जी ने कहा, हरि हीरा हृदय बसा ताहि भीतर ना हूं। अरे सब तीर्थ तो हमारे भीतर ही हैं। इस जीव से ठाकुर जी का नाम लो, सब तीर्थ स्नान, सब जप तप संयम दान व्रत सब साधन हो जाएंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो कहा है, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में भगवान नाम ही जीव का एकमात्र अवलंबन माने सहारा है, भवसागर से पार करने का एक सरल उपाय है। तो इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना है, ये नाम हम लोगों के जीवन में दृढ़ता पूर्वक आ जाए, निष्ठा पूर्वक आ जाए, भक्ति भाव पूर्वक आ जाए। और यदि नाम आकर विराजमान हो गया तो फिर ये परम उपलब्धि हो गई, सबसे बड़ी प्राप्ति हो गई। इससे बड़ी और कोई प्राप्ति नहीं है। तो ये याद रखें, ये स्मरण रखें कि ठाकुर जी के नाम की स्मृति जब हो तब मुंह से उनका नाम का उच्चारण कर लिया जाए, उनकी याद कर ली जाए। बहुत सरल साधन है उनकी प्राप्ति का, उनके पास तक पहुंचने का। तो बस इसी के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विश्राम देंगे। और अभी राधिकेश जी आपको एक छोटा सा रसिया सुनाएंगे। ब्रजरस आप लोगों को यहाँ बैठे हुए मिल सके तो उस ब्रजरस का आप सब आस्वादन करें रसिया के माध्यम से। और फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन, 5-7 मिनट की प्रेजेंटेशन आपको ब्रज के विषय में दिखाई जाएगी कि इस समय ब्रज की क्या स्थिति है, ब्रज में किस प्रकार से किस तीव्रता के साथ विनाश हो रहा है, और उसमें उसके रोकथाम के लिए या उसके पुनः जीर्णोद्धार के लिए क्या क्या कार्य ठाकुर जी की कृपा से किए जा रहे हैं श्री मान मंदिर सेवा संस्था के द्वारा, वो सब आप लोग देखेंगे, उससे आप सब लोग परिचित होंगे। पहले एक रसिया होगा छोटा सा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
और ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी वनमाल का फूल बना दे। लहरें टकराती रहे जिसमें, कमनीय कलिंद का कूल बना दे। कर कंज से थामते जिसको, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे। एक महापुरुष की ये हृदयगत पंक्तियां हैं, उनकी इच्छा है और आप सभी लोग बोलें, और जिससे उन्हीं भावों से पूरित होकर के शायद भगवान भी हमारे इन भावों को स्वीकार करें। सभी लोग बोलेंगे। ब्रज ब्रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ब्रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। कृपा करो महाराज, ऐसी दया करो महाराज। रज में धूल बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ब्रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ब्रज की धूल शाम को धूल बनूं, हरि चरणन पागूं। धूल बनूं हरि चरणन पागूं। धूल बनूं हरि चरणन पागूं। धूल बनूं हरि चरणन पागूं। धूल बनने का केवल एक ही लाभ है, कृष्ण चरणों का स्पर्श, युगल चरणों का स्पर्श प्राप्त हो। उड़ उड़ के आंगन में लागूं। उड़ उड़ के आंगन में लागूं। बार बार यही वर मांगूं। बार बार यही वर मांगूं। मोह पे बेहरे श्याम राधिका, सब दुख जावे भाग। मोह पे बेहरे श्याम राधिका, सब दुख जावे भाग। ब्रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ब्रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। और क्या लाभ है ब्रज बनने का? कोमल चरण राधिका प्यारी। कोमल चरण राधिका प्यारी। उर्धरी सेवे छैल बिहारी। उर्धरी सेवे छैल बिहारी। बड़े कोमल चरण हैं राधिका रानी के, और उन चरणों को कृष्ण अपने हृदय में रखते हैं। ऐसा दिव्य प्रभाव है उन चरणों में,
जिन चरणों को, जिन श्री राधिका रानी के चरणों को श्री कृष्ण अपने हृदय में रखते हैं और वही चरण इस रज का स्पर्श पाते हैं, तो इस रज का कितना सौभाग्य है। ऐसो रस चरणन में भारी, ऐसो रस चरणन में भारी, बाकु पाऊं बनूं धन्य वृंदावन रस सरताज। बाकु पाऊं बनूं धन्य वृंदावन रस सरताज। ब्रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। कृपा करो महाराज, ऐसी दया करो महाराज। कृपा करो महाराज, ऐसी दया करो महाराज। रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी दया करो महाराज। ओ ब्रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। रज में खेले रंग मचावे, रज में खेले रंग मचावे, रज में हिल मिल रास रचावे, रज में हिल मिल रास रचावे। रज में फूलन सेज बिछावे, ओ रस में फूलन सेज बिछावे। रज में करे विलास युगल मिली जाने रसिक समाज। रज में करे विलास युगल मिली जाने रसिक समाज। युगल सरकार दोनों रज में विहार करते हैं, जिसको केवल रसिक लोग ही जान सकते हैं, जिनको इन दिव्य लीलाओं का अनुभव होता है। रस में रज में करे विलास युगल मिली जाने रसिक समाज। रज में करे विलास युगल मिली जाने रसिक समाज। ओ ब्रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ओ ब्रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। सबसे अधिक सौभाग्य जो ब्रज रज को प्राप्त हुआ, सबसे अधिक जो सौभाग्य था ब्रज रज को जो प्राप्त हुआ, वह इस लाइन में है। ब्रज की धूर शाम को प्यारी, ब्रज की धूर शाम को प्यारी। कैसी प्यारी है। 56 भोग छोड़ करके कृष्ण मैया से झूठ बोलते हैं। ब्रज रज खाई, ब्रज रज को भक्षण किया, उसके पीछे कृष्ण ने झूठ बोला, मैया मैंने रज नहीं खाई, मिट्टी नहीं खाई। और 56 भोग माने तैयार कर रखे थे, उन सबको छोड़ करके ग्वाल बालों के साथ मृदा भक्षण किया, मिट्टी खाई ब्रह्मांड घाट पे। और ऐसी यह रज है, स्वयं मुक्ति भी जिस रज में मिलने की कामना करती हैं। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हुए जाए।
मुक्ति गई भगवान के पास अपनी मुक्ति के लिए कहा। भगवान ने कहा सबसे सरल रास्ता है, ब्रज में चली जाओ और वहां जाकर के जब ब्रज रज का स्पर्श तुम्हें प्राप्त होगा तो तुम भी मुक्त हो जाओगी। तो ऐसा प्रभाव है इस ब्रज रज में। खाई बाल कृष्ण मुखडारी, खाई बाल कृष्ण मुखडारी, खाई बाल कृष्ण मुखडारी, खाई बाल कृष्ण मुखडारी, धमकावे यशोदा महतारी, हो धमकावे यशोदा महतारी। और माखन दूध दही तजी रोवे रज खावन के काज। हाँ माखन दूध दही तजी रोवे रज खावन के काज। रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। हो रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। कृपा करो महाराज, ऐसी दया करो महाराज। हाँ कृपा करो सभी लोग बोलिए भाव से। ऐसी दया करो महाराज। रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ओ रज की रज में धूल बनूं, ऐसी कृपा करो महाराज। ऐसी कृपा करो महाराज। ऐसी कृपा करो महाराज। कृपा करो महाराज, ऐसी दया करो महाराज। हाँ कृपा करो महाराज, ऐसी दया करो महाराज। ओ ब्रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी दया करो महाराज। ओ ब्रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ऐसी दया करो ऐसी कृपा महाराज। करो ऐसी कृपा करो महाराज। जय जय श्री राम। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। अक्रूर जी जब कृष्ण बलराम को ब्रज से मथुरा में लिवा ले गए थे, कंस वध के बाद में मथुरा में रहे, राजसीय सुखों को भोगते हुए भी उनका मन ब्रज की याद में बड़ा दुखी रहता था। जब भी एकांत में बैठते उनकी आंखों से आंसू निकलते रहते। एक बार उद्धव जी ने देख लिया, बड़ा आश्चर्य लगा, कृष्ण तुमको रोते हुए देख करके हमको बड़ा आश्चर्य लग रहा है, तुम तो साक्षात ईश्वर हो, सुख दुख से परे हो। तुम्हारे आंसुओं को देख के हमारे मन में बड़ा विस्मय हो रहा है। कृष्ण बोले, उद्धव जब हम ब्रज से आए थे, गोपियां, ग्वाल बाल, यशोदा मैया, गाय बछड़े सबको हम रोते हुए छोड़ के आए थे। वे ब्रजवासी आज भी हमारी याद में आंसू बहाते रहते हैं। और मेरी तो ये प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मेरा जैसे भजन करते हैं मैं उनको वैसे ही भजता हूं। उनका रोना देख करके मेरे को भी रोना आ जाता है। उद्धव जी बोले, तो फिर अगर ब्रजवासियों का रोना बंद हो जाए तो आप फिर नहीं रोएंगे? बोले, हाँ उद्धव। बोले, ठीक है, अभी उनको ब्रह्म का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है,
हम ब्रज में जाकर के उनको ब्रह्म ज्ञान से अवगत करा देंगे, वो सब दुख को भूल जाएंगे। योग की जब शिक्षा देंगे, योग साधना से उनका सब दुख चला जाएगा। कृष्ण जानते हैं उद्धव मेरा प्रिय सखा है, बृहस्पति जी का शिष्य है, ज्ञान का मूर्तिमान स्वरूप है, लेकिन अभी प्रेम रस से वंचित है। और ये प्रेम की पाठशाला तो केवल एक ब्रज में है। ब्रजवासियों की, ब्रज गोपियों की जब कृपा होगी तभी इस रस को समझ पाएगा। उद्धव जी आए, ब्रजवासियों की कृष्ण के वियोग में स्थिति देखी, उनका मूर्तिमान प्रेम देख करके उद्धव जी का ज्ञान ब्रज गोपियों की प्रेम की नदी में बह गया। आए थे, वापस उपदेश देकर के तुरंत चले जाएंगे, लेकिन कई महीने तक वहां पर रुके रहे। ब्रज गोपियों ने जब कहा कि उद्धव जी अब आप जाओ, अपने सखा को संदेश दो, चलते समय उनका हृदय रो पड़ा और वो प्रार्थना करने लगे, आसाम अहो चरण रेणु जुषाम अहम श्याम वृंदावने किमपि गलु रतौषधि नाम। हे प्रभु, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर दो, इस ब्रज भूमि में आप हमको कुछ भी बना दो, लता पता बना दो, घास बना दो, ईंट पत्थर बना दो, झाड़ी बना दो, जिससे कि इन ब्रजवासियों की, इन ब्रज गोपियों की चरण रज हमारे मस्तक के ऊपर पड़े और हम कृतार्थ हो जाएं। इस चरण रज की कामना ब्रह्मा जी ने भी की। ब्रह्मा जी से एक अपराध हो गया था, कृष्ण की लीलाओं को देख करके मन में विस्मय हो गया कि कैसे भगवान हैं। उनकी सरलता को देख करके एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं। ग्वालन करते कौर छुड़ावत, झूठो लेत सवन के मुखते अपने मुख में लावत। उन्होंने बछड़ों को और ग्वाल वालों को चुरा के ले गए ब्रह्मलोक में। श्री कृष्ण ने जब देखा तो उन्होंने उतने ही रूप बना लिए जैसा जिसका स्वभाव, जैसा जिसका रूप रंग। एक वर्ष बीत गया, आकर के जब देखा तो वहां वैसा ही आनंद हो रहा है। ब्रह्मा जी बड़े चकित हुए कि अरे, आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उनका मोह भंग हुआ, उन्होंने बड़ी स्तुति की। उन ब्रजवासियों की स्तुति की, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौक साम यनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ये ब्रजवासी धन्य हैं जिनके मित्र पर ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण इनके मित्र हैं, सखा हैं। कभी ये उनके कंधे पर चढ़ते हैं, कभी उनको कंधे पर चढ़ा के ले जाते हैं। ऐसा सौभाग्य हमारा नहीं है। उन्होंने भी यही कामना की कि प्रभु आप ऐसी कृपा करो जिससे कि इस ब्रज भूमि में आप हमको कुछ भी बना दो, जिससे इन ब्रजवासियों की चरणरज हमारे मस्तक के ऊपर पड़े। तो वो ब्रह्मा जी यहां बरसाने में आकर के पर्वत बने हैं। उस पर्वत का नाम है ब्रह्माचल पर्वत। भगवान शिव नंदगांव में पर्वत बने हैं जिसको नंदीश्वर पर्वत कहते हैं। गोवर्धन में विष्णु भगवान पर्वत बने हैं जिसको गिरिराज पर्वत कहते हैं। सृष्टि के सबसे बड़े देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इस ब्रज भूमि में पर्वत बने हैं, जिससे कि इन ब्रजवासियों की चरण रज उनके मस्तक पर पड़े। ये रज के लिए ब्रह्मा शिव आदि भी तरसते हैं। बरसाना
श्री राधा रानी का बर्थ प्लेस है, जन्म स्थल है, जहां से हम लोग आए हैं। वहां पर हमारे गुरुदेव श्री पूज्य रमेश बाबा महाराज वहां रहते हैं। इलाहाबाद के रहने वाले रहे, यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं। लेकिन जब से आए हैं तब से ब्रिज से लौट करके नहीं गए। लगभग 62 साल उनको हो गए हैं। उन्हीं की छत्र छाया में ये बालक पले हुए हैं। भाग्यशाली हैं, जन्म से ही इनको ऐसे अद्भुत संत का संग मिला हुआ है, ऐसे निष्ठावान जो कभी ब्रज से बाहर जाते नहीं। ब्रज की बिगड़ती हुई दशा को देख करके उनके मन में क्षोभ रहा। वनों को काटा जा रहा है। उन्होंने ब्रज को बचाने के लिए लाखों पेड़ लगवाए और वहां के सरोवर कुंड उनका जीर्णोद्धार कराया। महाराज जी अपनी मां के इकलौते बेटे थे। जब वो ब्रिज में आई, पता लगाते हुए रुकने नहीं देते थे, दूसरे दिन वापस कर देते थे। उनके गुरु महाराज ने कहा कि अरे भाई, मां का तिरस्कार करके तुम कौन से आकाश में चढ़ जाओगे? मां को किसी प्रकार से उनको यहां रहने दो। तो गुरुदेव की आज्ञा से माताजी भी वहां पर बरसाने में रहीं और 40 साल तक वो रहीं। 105 वर्ष की अवस्था में उनका शरीर पूरा हुआ। 2007 में 7-8 महीने के बाद में माताजी की स्मृति में एक गौशाला खोलने का विचार किया। उस समय 4-5 गायें थीं। महाराज जी ने कहा था, यदि निष्ठा से, सच्चाई से सेवा करोगे तो यह विश्व की प्रसिद्ध गौशाला बनेगी। 7-7.5 साल हुए हैं। आज उस गौशाला के अंदर 35,000 गाय हैं। जो भारतवर्ष में क्या, विश्व के अंदर एक स्थान पर देशी नस्ल की इतनी गायें नहीं हो सकती। और वो सभी गायें ऐसी हैं जिनको स्लॉटर होने से बचाया गया है। और लंगड़ी लूली भी हैं, मरने वाली गायें, दूध वाली तो बहुत कम है। यहीं पे आकर के जब उनका पोषण हुआ तो दूध देने लगी। उन गायों का संरक्षण होता है। उन्हीं महाराज जी की कृपा से ब्रज में, वो ब्रज से बाहर तो जाते नहीं हैं, लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि आप हमें ब्रज यात्रा करा दीजिए। महाराज जी राजी तो हो गए, लेकिन कहा कि शर्त यह रहेगी कि यात्रा में कोई फीस नहीं रहेगी किसी के लिए, निःशुल्क होगी यात्रा, फ्री ऑफ कास्ट। लोग राजी हो गए। पहली यात्रा जब हुई थी 150 आदमी थी। कुछ लोगों ने कहा कि महाराज, कुछ लोग सेवा करना चाहते हैं यात्रा में और भोजन की व्यवस्था करना चाहते हैं, उनका नाम अनाउंस कर दिया जाए तो हमारा भी काम चलेगा और उनको भी सेवा का मौका मिल जाएगा। तो महाराज जी ने कहा कि भाई, हम ये नहीं कर सकते, हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। उन बेचारे गरीबों का क्या होगा? जो लोग 5 रुपए देने वाले हैं, उनको भोजन करने में कितनी शर्म महसूस होगी। हम उनका तिरस्कार नहीं देख सकते, उनके अंदर ग्लानि आए हम ये नहीं देख सकते। हम खिचड़ी बना लेंगे, एक समय भोजन कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा। उसमें सेवा करने वाले वही करते हैं जो कि जिनको नाम की कामना नहीं है, वास्तव में सेवा का लक्ष्य है। ऐसे ही लोगों की सेवा प्रभु स्वीकार करते हैं हमारे मान बिहारी। हम लोगों ने यहां आना शुरू किया, 10-11 साल तक हम आए थे, बीच में 4 साल का ब्रेक रहा। उसका श्रेय
ये सुभाषपुरी जी बैठे हुए हैं, इनको रहा। इन्होंने हर तरह से हम लोगों की व्यवस्था की, आने जाने का, रहने सहने का सब प्रबंध किया, ले आना ले जाना। और उसके अलावा फिर हम लोग, महाराज जी का आदेश था कि वहां से एक भी डॉलर लेकर के नहीं आना है। लोग यही समझते हैं कि ये भारत से आए हुए, भीख मांगने के लिए आए हुए हैं, कुछ नहीं लाना है वहां से। तो यहां पर एक ब्रजधाम सेवा समिति बनाई गई। जो भी कुछ हम लोगों को मिला वो सब उसमें रख दिया। हम लोग $1 भी कभी लेकर के नहीं गए। और इनका सौभाग्य है, यात्रा का कार्य होता है या गौशाला का हो या सरोवरों का काम हो, जो कुछ भी द्रव्य आता है, और यहां तक कि अपनी पेंशन से अपने फंड वगैरह लगा करके भी इन्होंने सेवा की। हम समझते हैं ये इनका सौभाग्य रहा। जो अपना सब कुछ न्यौछावर करके सेवा करता है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। बलि के यहां पर भगवान 3 पग भूमि मांगने के लिए गए थे, वामन रूप बना करके। 3 पग ही क्यों मांगा? 4 भी मांग सकते थे, 2 भी मांग सकते थे। 3 पग के बहाने उन्होंने तन मन धन सब कुछ ले लिया। दूसरे शब्दों में यूं समझिए, जो लोग अपना तन मन धन सब कुछ प्रभु को अर्पण कर देते हैं, भगवान उनके नौकर बन जाते हैं, उनके द्वारपाल बन गए थे, उनके चाकर बन जाते हैं। ये तन मन धन का अर्पण ही ये सबसे बड़ा अर्पण है, सबसे बड़ा दान है। इसी को बलिदान कहा जाता है। हम आपसे ये कहना चाहेंगे, ये जो अद्भुत यात्रा जो चलती है, आज उसका क्या स्वरूप है? चलते चलते आज उसमें 15,000 वर्ष से 15,000 से अधिक यात्री उसमें रहते हैं। उनका वो भी अभी निःशुल्क है सब, खाना पीना, रहना सहना और सामान, टेंट की व्यवस्था सब निःशुल्क रहती है। उसमें इनका योगदान रहता है, कोई भी कर सकता है। जो भाग्यशाली है उनका ही उसमें वो रहता है योगदान। प्रभु उसी सेवा को स्वीकार करते हैं जिसमें नाम की चाहना नहीं होती है। संसार में ये होता है, हम लोग यज्ञ करते हैं नाम की कामना से, मान सम्मान की कामना से, दान पुण्य भी किया जाता है उसी कामना से। तो उससे क्या होता है? वो राजस बन जाता है। सात्विक जब रहे, सम्मान की कामना न रहे, मान सम्मान की कामना न रहे, दूसरा आदमी जाने ये भी कामना न रहे, तो उस विशुद्ध द्रव्य को प्रभु स्वीकार करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो विलक्षण यात्रा है, हमारे और आपके जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब किसका शरीर चला जाए। और आप लोगों भी काफी अवस्था हो चुकी है, सभी सीनियर सिटीजन ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं। जब तक शरीर में यह है, दम है, ताकत है, ललक है, आप भी एक बार उस यात्रा का आनंद लें। 26 अक्टूबर से वो यात्रा प्रारंभ होने वाली है। 40 दिन की यात्रा रहती है और आपको गौ माता का भी दर्शन होगा। वो ऐसा तीर्थ है जो इतनी गायें आपने कभी अपने जीवन में देखी नहीं होंगी। हमारा जीवन ऐसा सेवा में बन जाए। सेवा केवल धन से नहीं होती है। आप लोगों के मन में ये ललक हो जाए कि हम ऐसे पवित्र स्थल का दर्शन करें, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी सेवा होगी। मनुष्य नाते रिश्तेदारी में जाता है इसलिए कि हमारे रिश्तेदार प्रसन्न होंगे। वहां पर आप जाएंगे ब्रजभूमि में तो भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान के निमित्त आप समय निकालेंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। इससे बड़ी और जीवन की कोई दूसरी उपलब्धि हो नहीं सकती है। यहां से भी आपके अमेरिका से बहुत लोग जाते हैं, प्रतिवर्ष जाते हैं। ये नवनीश हैं, सुभाष जी हैं, इनके परिवार के हैं, इनके बच्चे हैं, हरवेंद्र जी हैं, बहुत से बसंत जी हैं, ये पारुल हैं, ये सभी लोग यात्रा देख चुके हैं, जा चुके हैं, इनके देखी हुई चीजें। तो मैंने आपको ये बताया
ये भाई ब्रजरज की जो महिमा आपने सुनी, वो वास्तव में हर एक को प्राप्त नहीं होती है। रसकों ने कहा है, रज राखे रज जात है, रज खोए रज पाए। अर्थ समझो, रज यहां पहले रज से तात्पर्य रजोगुण से है। जब हम अपने रजोगुण को रक्षा करेंगे, रजोगुण को बनाए रखेंगे, तो ये ब्रजरज चली जाएगी, इसकी प्राप्ति नहीं होगी। रज खोए रज पाए, जितना हम रजोगुण को खोएंगे, नष्ट करेंगे, अपने को मिटाएंगे, अपनी सत्ता को मिटाएंगे, भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे, तो उस ब्रजरज की प्राप्ति हमको हो जाएगी, जिसके लिए ब्रह्मा शिव आदि भी लालायित रहते हैं। वो गहवर वन भूमि, गहवर वन के बास को आस करें शिवशेष, ताकि महिमा को कहे जहां श्याम धरें सखी वेश। वहां पर भगवान भी स्वयं वहां पर लालायित रहते हैं, भगवान शिव भी वहां उस भूमि में एक रात्रि का वास पाने के लिए भाव से सेवा होती है। अभी जितने भी तीर्थ हैं, एक बार नंद बाबा ने कृष्ण से कहा, बेटा हमारी इच्छा है तीर्थ जाने के लिए। बोले बाबा तुम कहा करोगे जाकर के, मैं सब तीर्थों को यहीं बुलाए देता हूं, और जब वो कहें तब तुम मान लेना। उन्होंने सबका आवाहन किया, सभी तीर्थ वहां पर उपस्थित हुए। ब्रजभूमि में बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि आदि ये सब तीर्थ वहां पर मौजूद हैं। बद्रीनाथ में एक सरोवर है, देव सरोवर, वो छिपा हुआ था। 3 पहाड़ों के बीच में से स्थान आ रहा है, वहां से पानी आता है। वहां पर उस पर इंजीनियरों ने तो उसके लागत के लिए 80 लाख रुपए का एस्टीमेट दिया था, इतना लगेगा कम से कम। लेकिन हमारे पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से हमारे यहां गुरुकुल है, 250 बच्चे रहते हैं, 150 बालिकाएं रहती हैं और साधु रहते हैं। करीब 200-250 लोग, बच्चे, लड़के